अस्सलाम दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि सीटेट की फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। सीटेट का फॉर्म आ गया है, सारी चीज़ इसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक स्टेप बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सीटेट के फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं। सिंपल से आपको क्या करना है, जो सीटेट का फॉर्म है यह देख लीजिए, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डायरेक्ट इस वाले पेज पे आ जाएंगे। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप आसानी से आप मेन पेज पे आ जाएंगे। जैसे मैंने देख लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इस टाइप का आपका पेज खुलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे सिंपल क्या करना है, कंसेंट देना और यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड कर देना है। अब आपका फाइल खुल गया ये वाला। यहाँ पे एक एक चीज़ डिटेल अपना यहाँ पे फिट कर लेना है। हम यहाँ पे डिटेल फिट करते हैं। डिटेल डालने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे मैं ब्लर कर दूंगा, जिससे कि किसी का डिटेल आपके सामने शो ना करे, क्योंकि ये यूट्यूब का टर्म एंड कंडीशन है, पॉलिसी है कि हम दिखा नहीं सकते। चलिए मैं डिटेल फिट यहाँ पे करता हूँ एक एक चीज़। सारे चीज़ आपको कैप्स में डालना है। मैंने कैंडिडेट का नाम डाल दिया, कैंडिडेट का फादर नाम डालना है, कैंडिडेट का मदर नेम डालना है, देन कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको। ये सारे डिटेल आपका 10 क्लास से मैच होना चाहिए, ठीक है। आपका आधार पे अगर डिफरेंट है तो अलग इशू है, लेकिन आपको डालना है सारा 10 के हिसाब से, 10 के मार्कशीट के हिसाब से डालेंगे, ठीक है। आधार कार्ड पे अगर मिस्टेक है तो उसको छोड़ देना, आपको 10 से ही डालना है। इतना माइंड में आप अपना याद रखें, ठीक है। मैंने उसका डाल दिया डिटेल। उसके बाद मैं यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करूँगा। आइडेंटिफिकेशन में हम यहाँ पे देख लेते क्या क्या है। प्रूफ है, वोटर आईडी कार्ड मांग रहा है, पासपोर्ट मांग रहा है, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ मांग रहा है, राशन कार्ड मांग रहा है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। यहाँ पे आधार, इसके मतलब आधार यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया, यहाँ पे आधार कार्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैलिड नंबर पूछ रहा है, तो आधार कार्ड का जो वैलिड नंबर है वो मुझे यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल पूछ रहा है, हमें पर्सनल डिटेल यहाँ पे भर देना है, ठीक है। कि मतलब किस एरिया में रहता है, क्या लोकेलिटी है, कंपलसरी नहीं है, भर भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो जो भी उस बच्चे का एड्रेस है वहाँ पे हम एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो प्रीमाइसेस नो नेम में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। नो या नेम में डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम केयर में डाल देंगे, बाप का नाम डाल देंगे, जो गार्जियन नाम हो जाए इनका, ठीक है। जो बाप की इनका नाम है वो डाल देते हैं, फादर नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे लोकल एरियाज में हम डाल देंगे इनका एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। एड्रेस में डाल लो, फिल कर लो, ठीक है। यहाँ पे कंट्री में इंडिया कर देंगे कि इंडिया के ही पीपल इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट में मैं यहाँ पे स्टेट में मैं बिहार डाल दूँ, बिहार के स्टूडेंट है तो बिहार डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट में अब सिवान है तो सिवान डाल दूँ, ठीक है। यहाँ पे सिवान डाल दिया। एंड पिन कोड की बात है तो पिन कोड भी हम इनको डाल देते, ठीक है। ईमेल आईडी की बात है तो ईमेल आईडी मैं डाल दूँ। टेलीफोन नंबर है तो डालना है, अदरवाइज छोड़ देना है। यहाँ पे सेम एज प्रीमिसेस कर देना है कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक है। पासवर्ड आपको यहाँ पे फिट करना है, ठीक है। तो मैं पासवर्ड फिट करूँ। पासवर्ड में देखिए क्या करें, मिनिमम 8 होना चाहिए, मैक्सिमम 13 होना चाहिए। तो इसी के बीच में आपको बनाना है, कम से कम 8, ज़्यादा 13 होना चाहिए। पासवर्ड कह रहे हैं कि 1 अपर केस होना चाहिए, 1 लोअर केस होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए और 1 स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए, यानी सारे कंडीशन है। तो जैसे मान लीजिए आप अपना, जैसे बच्चे का नाम फरीद है तो मैं पहला कैप्स कर देता हूँ, ठीक है। स्मॉल में मैं फरीद लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्मॉल कैप्स मेरा दोनों क्राइटेरिया हो गया कि एक कैप्स में लिख दिया, बाकी स्मॉल में लिख दिया। अब नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो नंबर इसके 350 ईमेल में है, तो हम यहाँ पे 350 लिख के यहाँ पे @ कर दूंगा, ठीक है। इसी पासवर्ड को फिर आपको दोबारा क्या करना है, कैप्स में कर देना है। F लिख दिया, ठीक है, और 350 करके @ कर दिया, तो हमने पासवर्ड डाल दिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे रिकॉर्ड द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, नेम, बर्थ प्लेस नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ व्हीकल,
फेवरेट बुक, ठीक है, या वेबसाइट रियली, तो यहाँ पे वेबसाइट की जगह पे जामिया मिशन स्कूल लिखता हूँ, जामिया मिशन, ठीक है। एंड ये सिक्योरिटी, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पी ने जो है ये दिया हुआ है, डालना है, ये 2 और कैप्स में W61D8 उसको। अब हमारे पास साइन इन पोर्टल खुल गया है, मैं इसमें एप्लीकेशन नंबर डालूंगा, साथ में पासवर्ड डालूंगा, जैसे हम यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल लेते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर जो हमारा है वो डालते हैं, जैसे इस बच्चे का एप्लीकेशन नंबर है हम उसको फीड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। पासवर्ड जो है हम पासवर्ड फिर इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है, पासवर्ड पुट कर लेते हैं, तो पासवर्ड हम पुट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये जो कैप्चा नीचे में दिया हुआ है इसको हमें डाल लेना है, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करेंगे तो आपका पहला प्रोसेस ऐसे खुल जाएगा और क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। अब एप्लीकेशन फॉर्म को फिट करना, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, आपको यहाँ पे राइट साइड में आना है और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको क्या बता है, कंप्लीटेड बता रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म अपने फिट करना है। तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं या यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट, फिर आप होम पे भी जा सकते हैं, ठीक है, कि जो क्या किए हैं। और यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, यहाँ से भी आ सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी आप आ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से कंप्लीट करते हैं। अब हम कंप्लीट पे आते हैं, ठीक है। अब क्या क्या डिटेल मांग रहा है हम एक एक चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी यहाँ पे जाते हैं, अपने होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें अभी अपलोड करनी है। तो ये हमें क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, ठीक है। तो ये सारे पर्सनल डिटेल वगैरह तो डल ही चुका है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में जो ऑलरेडी हमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप बाय स्टेप हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया वगैरह जो हमने डाला था सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और चीज़ें हमारी तो सारी चीज़ सेम है। तो यहाँ पे क्या करना है, या कैप्चा हमको डाल देना है, कैप्चा हम डाल देंगे, ठीक है, कैप्चा हम डालेंगे। ये सारे हमारा कैप्चा क्या होगा, अपना कैप्स में होगा, करे कि कंफर्म कर देना आपको, अगर डिटेल आपका सही रहता है तो, ठीक है। अब सेकंड में आ जाते हैं आप, बर्थ वगैरह डिटेल जो उनका आता है आप देख लीजिए, सारी चीज़ आपको। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नॉट एम्प्लॉयड बता रहा है, तो जाहिर सी बात है नॉट एम्प्लॉयड ही है। ये 1F डाल देंगे, 68M9, फिर आपको 7 कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। इस पर फिर आपको यस कर देना है, ठीक है, कि जो स्टूडेंट है वो कोई एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं। अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें, पेपर 4 की बात करें, पेपर 4 है, ठीक है। और अप्लाइंग फॉर पेपर 4 फर्स्ट का 1 to 5 के बीच में दिया। अब लैंग्वेज उर्दू है, हिंदी है, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे, एक इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज हम हिंदी कर लेंगे, ठीक है। और लैंग्वेज 2 में हम इंग्लिश डाल देंगे, ठीक है। तो पहला लैंग्वेज हमारा हिंदी होगा, दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश होगा, तो दोनों में ही हमारा पेपर आएगा, 2 लैंग्वेज में आएगा। करेंगे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस 1 to 5, मिनिमम आपके क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 2 ईयर परसुइंग डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है, और यहाँ पे 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो हम यहाँ पे ऊपर वाला, अब तो यहाँ पे टोटल दिया गया, सीनियर सेकेंडरी है 50% आपका एटलीस्ट मार्क्स है, पासिंग ईयर है, ठीक है। एंड सीनियर सेकेंडरी है विथ एटलीस्ट 45% नहीं है, 50% है, 4 ईयर परसुइंग BLED वगैरह है। और यहाँ पे क्या दिया आपका, सीनियर सेकेंडरी और इक्वल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा। तो परसुइंग तो हमारा नहीं है, यहाँ पे क्या है, सीनियर सेकेंडरी बच्चा है, 12 पास है विथ एटलीस्ट 50% मार्क है, पास्ड है, और परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वेदर नेम नॉन, ठीक है। तो क्या करें, परसुइंग में बता रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, सीनियर सेकेंडरी और विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पे 4 नंबर आप डाल दीजिए, तो 4 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम में डिप्लोमा एलिमेंट्री है, डिप्लोमा ही तो पहला ही है, तो इनको पहले में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये सब डिटेल यहाँ पर डाला होगा कि पहला ये एग्ज़ाम सेंटर कहाँ लेना चाहिए, बिहार में, ठीक है। तो बिहार में लेना, सारा स्टेट बिहार का है, डिस्ट्रिक्ट इन्होंने गोपालगंज, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा डाल दिया। तो जो बच्चा की प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस के हिसाब से अपना ले लिया। अब यहाँ पे उसका कैप्चा डाल के हमें ओके करना से, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दोबारा डालेंगे क्योंकि टाइम आउट हो गया है, ठीक है। और लॉगिन करेंगे जल्दी से कि इसमें टाइम आउट का थोड़ा सा सिस्टम हो जा रहा है, ठीक है।
तो हम एप्लीकेशन नंबर डाल देते हैं, हो जाएगा, ठीक है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म को हमें देखना, एप्लीकेशन फॉर्म का, तो एप्लीकेशन फॉर्म का कॉन्टेक्ट डिटेल हमने देख लिया था। अब हमें क्वालिफ़िकेशन वाले पोर्टल खोलने थे, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन वाले हमें पोर्टल खोलने थे। अब यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट पास्ड है हम, तो ये डिप्लोमा में पास्ड है हम। ये रहा पासिंग की बात करें तो ये रहा पासिंग, हम देख लेते हैं हम कि ये रहा पासिंग कब है कैंडिडेट का, तो 2020। तो ये रहा पासिंग 2020 है, तो 2020 है। एंड अब ये जो बोर्ड की बात करें कौन सा बोर्ड है, मान लीजिए आपका बोर्ड का नाम नहीं आ रहा था, यहाँ पे अदर्स ले लीजिए, अदर्स ले लिया। अदर्स में अपना उस बोर्ड का नाम लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अदर्स लिया है तो आप उस बोर्ड का नाम नहीं है तो फर्जी है, नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप अदर लिख के फिर उस बोर्ड का नाम लिख दें और यहाँ पे सिलेक्ट मोड कर दें, ठीक है। तो परसेंटेज वाला है तो परसेंटेज डाल दें, यहाँ कितना, इंस्टीट्यूशनल पिन कोड क्या है, तो वहाँ का जो इंस्टीट्यूशनल पिन कोड है जहाँ पे आपका स्कूल है उसका जो पिन कोड है उसका डालना है। तो ये 84 जो इनका परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज पहले यहाँ पे डालना होगा। पहले परसेंटेज डाल देते हैं कि कितना बच्चे का परसेंटेज आया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीजन है 60% है इनका, तो टोटल मार्क्स इनका कितना आया हुआ है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स इनका आया हुआ है 1447। ये टोटल मार्क्स कितना का 2000 का है, और अब 10 मार्क्स कितना है 1447, ठीक है। मार्क्स परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे पिन कोड 841226, ठीक है। और सिक्योरिटी पिन यहाँ पे हम डाल देंगे, सिक्योरिटी पिन डाल देंगे। सिक्योरिटी पिन है PH3448, ठीक है। और यहाँ 7 कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, फिर यस कर देंगे। यह हमारा एक प्रोसीजर कंप्लीट और हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल प्रोसीजर है, जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का आपको क्या करना, अपलोडेशन करना है, फिर या फोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये हमारा फाइनल सबमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो फोटो को और उसको मैं अपलोड और ओरिजिनल अपलोड हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ हमारा हो गया।